नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। हम लोग ये सीरीज़ सिर्फ़ इसलिए चलाते हैं कि पूरी दुनिया भर में और हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, जिनको दर्द हो रहा है, उनके मन में अगर कोई सवाल आए, उनके ज़हन में कोई स्पाइन से रिलेटेड बात आए, तो उसका मैं जवाब दे पाऊँ और आपकी परेशानी को सॉल्व कर पाऊँ। तो आज डॉक्टर देवाशीष के एपिसोड नंबर 32 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवाशीष शर्मा आपका होस्ट आपको असिस्ट करेंगे, बताएँगे, क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज पूछा है लाल मनी मिश्रा जी ने और उन्होंने ये पूछा है कि क्या डिस्क बल्ज में साइकिल चला सकते हैं। तो लाल मनी मिश्रा जी, डिस्क बल्ज में साइकिल चलाने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते आपको डिस्क बल्ज का जो दर्द है वो कम हो रहा हो। आपको इतना दर्द ना हो कि आप चल ना पा रहे हो, आप बिल्कुल भी पैरालाइज्ड हो, आपको वीकनेस हो रही हो, आपको कोई ब्लैडर बबल सिम्पटम आ रहे हो। अगर दर्द थोड़ा है तो साइकिल चलाना पॉसिबल है। इनफैक्ट साइकिल चलाना एक अच्छी एक्सरसाइज ही है जिसमें स्पाइन में लोड नहीं पड़ता और आप साइकिल चला सकते हैं। हालांकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उसको ज़रूरत के लिए चलाएं, ना कि एक्सरसाइज समझ के। एक्सरसाइज चलाने से डिस्क बल्ज ठीक नहीं होने वाला है, बट अगर आपको ज़रूरत है तो आप साइकिल चला के कहीं जा सकते हैं, थोड़ा बहुत दूर तक, और बहुत ज़्यादा ना चलाएं जिससे कि परेशानी आपकी एग्रीवेट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है चंदन कुमार यादव ने। चंदन कुमार यादव जी ने ये पूछा है कि आपको जो L5S1 में डिस्क बल्ज हो गया है, जिसके लिए आपको सर्जरी बताई है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि किसी डॉक्टर साहब ने आपको देखा है और आपको सर्जरी बताई है तो मैं मानता हूँ सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ही, नहीं तो कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं बताते। और यदि आपको दर्द अत्यधिक है, सर्जरी के लक्षण मेरे हिसाब से कुछ है, मैं वो आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपका एमआरआई नहीं देखा और मैंने आपको डिटेल में चेक नहीं किया है, तो मेरा एग्जैक्ट कमेंट करना सही नहीं है जब तक मैं पेशेंट को चेक ना कर दूं या उनका एमआरआई ना देख लूं। तो मोटी मोटी बातें हैं, यदि आपको दर्द इतना ज़्यादा है कि आप चल नहीं पाते, यदि आपको लैट्रिन बाथरूम की कोई समस्या है, यदि आपको पैर लटक जा रहा है या आपके पैर में वीकनेस है, ये सारे कारण यदि आपको हैं तो चांसेस हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर ये सारे कारण नहीं हैं तो सर्जरी की ज़रूरत एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकती, रिलेटिव है, यानी ज़रूरत है भी और नहीं भी, क्लियर नहीं कहा जा सकता। और इन बातों से डिसाइड होता है कि डॉक्टर जनरली सर्जरी क्यों बताते हैं। हालांकि आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है तो निश्चित ही मुझे लगता है आपको सर्जरी की ज़रूरत होगी और उसी के हिसाब से आपको अपना इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल दीपक जी ने पूछा है। उन्होंने बताया है कि वो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं। थैंक यू दीपक जी। उन्होंने ये बताया है कि उनको लंबर स्पॉन्डाइलोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ये चाहते हैं कि इसका इलाज सर्जरी अगर है तो वो कितने दिन में चल लगेंगे। तो देखिए दीपक जी, पहली बात तो अगर इसका इलाज सर्जरी है, बड़ा डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि ज़्यादातर केस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। दवाई, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ठीक हुआ जा सकता है। वो इतना टेंशन ईटिंग और स्ट्रेसफुल नहीं है, क्योंकि दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा 90 to 95% पेशेंट को ठीक कर सकता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो सर्जरी कर सकते हैं, और सर्जरी इतनी रिस्की नहीं है। आजकल एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी की टेक्निक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। आप भी ठीक हो सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हिम्मत बना के रखिए। नेक्स्ट सवाल गुरु रेगमी नाम के यूट्यूब हैंडल से आया है। उन्होंने बोला है उनको L5S1 पे डिस्क एक्सट्रूजन है, इसका ट्रीटमेंट वो एक्सरसाइज के रूप में जानना चाहते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज के रूप में इसका ट्रीटमेंट है लंबर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचिंग होती है जो आपको फिजिकल थेरेपिस्ट सिखा सकते हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है रेस्ट करना और ज़रूरत पड़ने पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेना, जो कि आपके स्पाइन सर्जन आपको दे देंगे। और ये सारे ट्रीटमेंट से बहुत सारी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप कुछ दिनों के लिए चाहें, अगर बहुत दर्द है तो स्पाइनल इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिससे आप ठीक हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपको फायदा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई वार्निंग साइंस ना आए। वार्निंग साइंस के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहिए और अपना इलाज कराइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शकील रहमान जी ने पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि क्या स्पाइन सर्जरी के बाद वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे पहले सर्जरी के बाद करते थे। कैन ही वर्क एज बिफोर सर्जरी। तो शकील रहमान जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है और वो ये कहते हैं सर्जरी के बाद तो बेकार हो जाएंगे, सर्जरी के बाद पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे या वजन नहीं उठा पाएंगे, जिंदगी भर हमें डिफरेंट तरह की लाइफस्टाइल अटेन करनी पड़ेगी। शकील जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डरिए मत, हिम्मत करिए। सर्जरी के बाद बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। 99% रिजल्ट है आजकल स्पाइन सर्जरी का, और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और माइक्रो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पेशेंट्स
पूरी तरह अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेके जी सकते हैं, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, वजन उठाना, आगे झुकना, एक्सरसाइज करना। कई सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो खाली फिटनेस नहीं, फिटनेस कोच हैं, जो अपने काम पे वापस लौट सकते हैं, सारे काम कर रहे हैं। कई सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, जिनकी सर्जरीज हम कर चुके हैं और वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ चुका है, वो सारे काम कर रहे हैं और आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। इसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ जवाब दिए होंगे आपके सवालों के। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपके मन में कोई सवाल आए तो आस्क डॉक्टर देवाशीष हैंडल पे सवाल पूछा जा सकता है, उसका हम सही जवाब आपको देंगे।